ओके, तो यहाँ तक हमने 35 पेज तक हमने कम्प्लीटली डन कर लिया था और पढ़ने वाले हैं 36 पेज से, ठीक है। तो 35 पेज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो विजयनगर एम्पायर मतलब कि विजयनगर एम्पायर का जो सबसे पावरफुल राजा थे कृष्णदेवराय का थोड़ा अचीवमेंट के बारे में हमने देखा था। बाकी टाइम हो गया था, नेक्स्ट हम देखने वाले कि और क्या क्या किए थे वो, ठीक है। तो मिलिट्री भी उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और जो घोड़ा बेचने के लिए आए थे वो सारा रख लिए थे, वो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। आफ्टर विनिंग मेनी वार, ओके, उनका लड़ाई हो रहा था किसके साथ, बहामानी किंगडम के साथ और ईस्टर्न गंगो डायनेस्टी के साथ, गजपति किंग के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर विनिंग मेनी वार्स अगेंस्ट हिज नेबर, अपने पड़ोसी के साथ लड़ते बहुत सारा लड़ाई जीते, वो फाइट किए और जीते। बट जीतने के बाद कंटिन्यूसली अगर एक आदमी लड़ाई करता रहेगा और धीरे धीरे तो ऑब्वियसली सबको एज होता है, सबका तबीयत खराब होता है, तो उनका भी तबीयत खराब हो गया और बिकॉज ऑफ इलनेस ही डाइड इन 1529। ओके, in 1565 Deccan Sultanates formed a coalition and defeated the Vijayanagar forces led by Ramaraya Krishnadevaraya's son-in-law at the Battle of Talikota. Okay, what happened? यहाँ पर थे हमारा डेक्कन सुल्तानेट थे, डेक्कन सुल्तानेट का मैं तुम्हें दिखाई थी, ये हमारा विजयनगर का एम्पायर था, ये हमारे सारे डेक्कन सुल्तानेट है, मतलब अहमदनगर, बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा, बेरार, ये सारे थे। तो ये जो ऊपर वाले जो डेक्कन किंगडम्स थे बेटा, इन सब के बीच में स्प्लिट हो गया था, डिवाइड हो गए थे। बट जैसे इनको पता चला कि विजयनगर एम्पायर थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, ये सारे मिल गए, एक उनका ग्रुपिंग हुआ। इस ग्रुपिंग को कहा जाता है कोalition। क्या कहा जाता है? कोalition, ठीक है। दे ऑल डेक्कन किंगडम्स फॉर्म्ड अ कोalition। कोalition मीन्स एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट मतलब एक ग्रुपिंग हुआ, ठीक है, ग्रुपिंग उन्होंने बनाया। देन टुगेदर दे डिफीटेड विजयनगर, और सारे मिलके विजयनगर राजा को हरा दिए। ओके, उस टाइम पीरियड में विजयनगर में कौन रूल कर रहा था? कृष्णदेवराय का सन इन लॉ, जिनका नाम था रामाराय, ठीक है। और इस बैटल को क्या बोलते हैं? दिस बैटल इज नोन एज तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा। ओके, ये कब हुआ बैटल ऑफ? ओके, अगर तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन आया राइट अबाउट बैटल ऑफ तालीकोटा, तो लिखोगे दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन विजयनगर एंड coalition of Deccan Sultanates. In this battle, Deccan Sultanates won the battle and Vijayanagar lost the battle. Okay, it had happened in 1565. कब हुआ था? Okay, तो कृष्णदेवराय son-in-law at the the city was sacked. ये बैटल हुआ, बैटल में जब विजयनगर हार गया, सिटी को पूरा लूट लिए, ठीक है। और बहुत सारा मतलब ऐसे महीनों तक लूटा गया, ठीक है। घर में घुसते थे, दुकान को, बिल्डिंग्स को, पैलेसेस को, टेम्पल्स को, जो था सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर लेते थे, ठीक है। मच ऑफ इट सिविलियन पॉपुलेशन मैसेक्रेड। ओके, मतलब क्या है, जो सिविलियन जो नॉर्मल पॉपुलेशन थे, नॉर्मल पीपल जो थे, उनको मार दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन रूइन, उसे पूरा तबाही बचा के छोड़ दिया गया उस सिटी को। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन। इसके बाद विजयनगर एम्पायर भी छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। वो तो लूट के चले गए, फिर विजयनगर एम्पायर में और कोई यूनिटी रहा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। और उस हर छोटा टुकड़ा में एक रूलर रूल किया, और जिनको हम बोलने लगे नायकस। क्या बोलने लगे? नायकस। और वो नायक कौन थे? विजयनगर एम्पायर के अंडर गवर्नर की तरफ पर काम करने वाले एक ऑफिसर थे, और वो सारे गवर्नर रूल करने लगे। ओके, और फाइनली ये मिड 17th सेंचुरी में पूरा ख़त्म जाके हो गया। तो यहाँ तक हमने डन कर लिया। ओके, अब देखने वाले मुगल। ओके, मुगल ये दिल्ली सुल्तानेट का फिर कहानी ऊपर हम नॉर्थ, ये तो सारे हमारा विजयनगर एम्पायर ये सारा साउथ पार्ट में हो रहा था। तो साउथ पार्ट में विजयनगर का खत्म हुआ, फिर नॉर्थ पार्ट में चल के रहा था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट में दिल्ली सुल्तानेट रूल कर रहा था, धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानेट का टेरिटोरी घटता जा रहा था। बट हुआ क्या? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सबसे लास्ट रूलर का नाम था इब्राहिम लोधी। क्या था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। उनका टाइम पीरियड में अटैक हुआ था, ठीक है। कौन अटैक किया? बाबर अटैक किए। कौन अटैक किया? बाबर अटैक किए, ठीक है। कब अटैक किए? 1526 को। कब अटैक किए? 1526 को अटैक किए। और ये लड़ाई हुआ हमारा पानीपत पर। कहाँ पर? पानीपत पर, ठीक है। पानीपत है कहाँ? इन हरियाणा। कहाँ पर ये? हरियाणा में है, ठीक है। ओके, पानीपत पर ही क्यों हुआ लड़ाई? क्योंकि हमारा जो अटैक हमेशा नॉर्थ वेस्ट से होता है। अटैक हमेशा कहाँ से होता है? नॉर्थ वेस्ट में।
इस तरीके से। अगर मैं ये रखूँ इंडिया का मैप पूरा, तो कंप्लीट पूरा फुल मैप ऑफ इंडिया का है, कंप्लीट मैप ऑफ इंडिया है यहाँ पर चैप्टर में। हाँ ये देखो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अटैक होता है हमेशा। जब यहाँ से अटैक करते हैं, ओके कहाँ से, मतलब जब नॉर्थ वेस्ट से अटैक होगा, दिल्ली था कैपिटल, तो ऑब्वियसली दिल्ली को ही अटैक करेंगे। और जब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली आने के रास्ते में हरियाणा में पड़ता है हमारा पानीपत, क्योंकि ये जो पानीपत का रास्ता, जो पानीपत है ये रूट पर पड़ता है, बिल्कुल रास्ते पर पड़ता है, इसीलिए पानीपत पर लड़ाई हुआ। ये आ रहे थे और ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो दोनों फेस किए पानीपत, हरियाणा का पानीपत का जगह पर। और पता है सरप्राइजिंग बात ये है कि पानीपत पर एक लड़ाई नहीं हुआ, तीन लड़ाई हुआ, 3 बार लड़ाई हुआ, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सिंपल तुम्हारे लेवल में पूछा जाएगा कि जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हुआ था कहाँ हुआ था, तुम बोलोगे पानीपत पर। बट जो थोड़ा सा हाई लेवल जैसे जाओगे, पूछा जाएगा अगर लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत पर, तो क्यों हुआ था, पानीपत पर ही क्यों हुआ था। तो व्हाई नॉट इन अदर प्लेस, बिकॉज पानीपत लाइज ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू दिल्ली, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली की तरफ अटैक करने के रास्ते पर पानीपत है, दैट्स व्हाई। समझे। तो अदर टू फ्लैट ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड, मतलब लड़ने के लिए एक फ्लैट सरफेस सही है, तो उसी जगह सूटेबल हो रहा था, समझ आए। तो दैट्स व्हाई, ओके। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो बाबर आए, अटैक किए। ये बाबर थे कौन, कहाँ से आए, कहाँ से टपक पड़े, ठीक है। इनका हिस्ट्री क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है, अब देखो जानते हैं बाबर के बारे में, ठीक है, ओके। कहाँ चला रे, हाँ यहाँ से। तो बाबर हमारा पहले, एक तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा गया है कि व्हाइल द दिल्ली सुल्तानेट वीकेंड, जैसे हमारा दिल्ली सुल्तानेट थोड़ा वीक पड़ा, बाबर द तुर्किक मंगोल रूलर, ओके। तो यहाँ पर बोला गया बाबर को, ये कौन है, बाबर जो है तुर्किक मंगोल रूलर, ओके। क्या इस तुर्किक मंगोल रूलर से कुछ समझ आ रहा है तुम्हें, व्हाट इज तुर्किक, व्हाट इज मंगोल। देखो जो ये तुर्किक मंगोल रूलर जो है बेटा, बाबर को ऐसे तुर्किक मंगोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में एक ट्राइबल ग्रुप रूल कर रहा था। उन लोगों को या फिर उस ग्रुप को कहा जाता है मंगोल। क्या है, उनको कहा जाता है मंगोल। कहाँ पर, ये सेंट्रल एशिया पर। कहाँ पर, सेंट्रल एशिया मतलब आजकल का कौन सा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, वो सारे, वो मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो, जो ईरान है, ईरान के ऊपर जाओगे तो पाकिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, दोनों के ऊपर जाओ जो सेंट्रल जगह है वो होता है तुम्हारा सेंट्रल एशिया। हाँ वो वाला, यस एग्जैक्टली, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा जो पर्पल कलर का, हाँ यस, वो सारा पूरा एरिया, ठीक है, वो है सेंट्रल एशिया, समझ आए। तो ओके, तो उस जगह में जो लोग रूल कर रहे थे उन लोगों को कहा जा रहा था मंगोल, ठीक है। इनका लीडर थे, इन सारे लोगों को इकट्ठा कर किए थे एक लीडर, बहुत ही खूंखार मिलिट्री कमांडर थे, रूलर थे, उनका नाम था जेंगिस खान। क्या था, जेंगिस खान, ठीक है। क्या नाम उनका था, जेंगिस खान, ठीक है, ओके, जेंगिस खान, ठीक है, ओके। तो ऑल इस एरिया को रूल करने लगे और बहुत ही पावरफुल थे, पूरा क्रूअल थे, ठीक है। जो मतलब उनका ड्रीम था पूरा अर्थ को मैं रूल करूँगा, ठीक है। इवन ये हमारा इंडिया को अटैक किए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है, ओके। बट जैसे जेंगिस खान का डेथ हुआ तो फिर मंगोल एम्पायर जो था ये धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। मंगोल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे वीक पड़ना शुरू हो गया, ठीक है, और ख़त्म हो गया। लगभग हमारा 1200 होते होते ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके। और उसी टाइम पीरियड में उसी एरिया में लगभग हमारा एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो उज्बेकिस्तान पर, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान पर, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान है कहाँ पर, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर। मैप देखो, वो जो अफगानिस्तान है ये हमारा इंडिया है येलो कलर का, उसके साइड में पिंक कलर का पाकिस्तान है, ऊपर था, उसके ऊपर क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर देखो, हाँ वो जो एरिया है उज्बेकिस्तान है, ठीक है, वो समझ आए। तो उस एरिया में रूल कर रहे थे, उस एरिया में और एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो कि जिनका नाम था तैमूर, जिनका नाम था क्या, तैमूर, ठीक है। तो तैमूर और एक एम्पायर रूल करे, मतलब बनाने लगे, ठीक है। लगभग हमारा 1200 से लेके 1300 से लेके इनका शुरू हुआ, ठीक है। ये नहीं कि ये मानते थे
मंगोल को अपना इंस्पिरेशन, मतलब जंगीज़ खान को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, ठीक है। और जंगीज़ खान के टाइम पीरियड में जिस तरह रूल हो रहा था, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सारे तैमूर अपने एरिया में फॉलो करवाए, ठीक है। हाँ, उज्बेकिस्तान में रूल करते थे, ठीक है। तो वो जंगीज़ खान से इंस्पायर्ड होके वो बोले कि जंगीज़ खान का मैं क्या सपोर्टर हूँ। ही क्लेम्ड हिज हेरिटेज फ्रॉम द मंगोल्स। बोले कि हम मंगोल ट्रेडिशन के लोग हैं, हम तो मंगोल हैं, खुद को मंगोल कहते थे। क्यों? एक्चुअली मंगोल नहीं है, डायरेक्ट मंगोल नहीं है, क्योंकि मंगोल के सारे कल्चर को एक्सेप्ट किए, मंगोल की तरह वो रूल कर रहे थे, इसलिए बोला जा रहा है कि मंगोल से इंस्पिरेशन लिए थे और मंगोल से रिलेटेड है, ठीक है। और वो तैमूर हमारा क्या बनाए, एक एम्पायर, तैमूरिड एम्पायर बनाए, ठीक है। ओके, तो फिर ये तैमूर जब डेथ हुआ इनका, जब इनका डेथ हुआ, फिर इनके बाद और रूलर आए, इनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ठीक है। थर्ड नंबर बेटा का नाम था हमारा उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था? उमर, मतलब थर्ड जनरेशन के बाद जो आए उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, ठीक है। और ये थे, देखो उस टाइम पीरियड में तैमूर का तो बहुत सारे बच्चे होंगे, राइट। ओके, जब तैमूर मर गए बेटा, पूरा तैमूर एम्पायर पूरा क्या हो गया, इनका एम्पायर पूरा छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। तो इनको मिला एक एरिया रूल करने के लिए। ये जो एरिया में रूल कर रहे थे, इस एरिया का नाम था फरगना। क्या था? फरगना। कौन सा एरिया? फरगना वैली में ही रूल कर रहे थे, ठीक है। और जब ये मर गए, इनका बेटा जिनका नाम था बाबर, समझ आए? तो बाबर इनका बेटा थे, ओके। तो वो रूल करने लगे फरगना वैली को, समझ आए? तो बाबर कहाँ से आए, क्लियर हुआ? तो क्योंकि वो मंगोल का रिलेटेड है, किसी तरीके से घूम फिर के मंगोल हेरिटेज से वो आए हैं, तो इसीलिए इनको मंगोल कहा जाता है, क्योंकि ये मंगोल का डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब रिश्ता रखते हैं, अपना रिलेटेड है, फुल्ली नहीं। समझ आया? तो क्लियर है? नहीं, फुल्ली के नहीं, ये नहीं कि इनका पापा और मामा दोनों, देखो इनका बाबा, जो बाबर का जो फादर है, वो तैमूर के रिलेटेड थे, पर जो बाबर के मम्मा थे वो मंगोल का जंगीज़ खान का कुछ नाती, पता नहीं, मतलब नातिन कौन से, लाइक ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुए होंगे, ठीक है। तो इनके जो मदर थे वो रिलेटेड थे जंगीज़ खान के डायनेस्टी का, ठीक है। और उनके जो पापा थे वो रिलेटेड थे तैमूर के, और दोनों सारे मिलके इनको कहा जाता है मंगोल रिलेटेड। समझ आए? तो ये दोनों का, इनका एंसेस्ट्री के वजह से, उनका पुराना जनरेशन के वजह से ये इनको मंगोल कहा जाता है। समझ आए? तो क्लियर हुआ? तो ओके, इसी वजह से बाबर को कहा जाता है ये मंगोल रूलर। क्लियर? ओके। तुर्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस एरिया में रूल करने लगे, फरगना रीजन में जो रूल करने लगे, इस एरिया में वो तुर्की लैंग्वेज, तुर्की का कल्चर, सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट किए। बिकॉज ऑफ तुर्की कल्चर दैट ही हैड एक्सेप्टेड, उनको कहा गया तुर्की। ओके, उस एरिया का सिस्टम ही ऐसा था, कस्टम ही ऐसा था, रिचुअल ही ऐसा था। हम जिस एरिया में रहेंगे उस एरिया में उसी कस्टम, उसी को फॉलो करेंगे ना, उस लैंग्वेज को। तो उसी एरिया में भी उसी लैंग्वेज को फॉलो हो रहा था, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे तुर्की लैंग्वेज, तुर्की कल्चर सारे, इसीलिए उसको तुर्की कहा गया। समझ आए? तो दैट्स व्हाई बाबर को कहा जाता है ही इज तुर्किक मंगोल रूलर। और इनको मंगोल क्यों और तुर्किक क्यों, समझ आ गया? चलो, तो इसीलिए हाँ, तुर्की लैंग्वेज बोल रहे थे, खत्म, ठीक है। तुर्की लैंग्वेज बोल रहे थे इसलिए तुर्की। ओके, समझ आया? तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्लियर हुआ कि ही वाज वाइल दिल्ली सुल्तानेट वीकेंड, जैसे हमारा दिल्ली सुल्तानेट हमारा वीक पड़ा, उस टाइम पीरियड में बाबर जो कि तुर्की के मंगोल रूलर थे, जो कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, मिलिटरीली बहुत ही अच्छे प्लानर थे, कैसे लड़ा जाए बैटल, कैसे हरा जाए दूसरों को, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिस्ट मैन थे। हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, टर्न्ड हिज साइड टू इंडिया। मैम इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है मैम? ये तो समझ रहे हैं कि बाबर जो थे दिल्ली सुल्तानेट जैसे वीक पड़ने लगे, बाबर अटैक करने लगे। कौन थे वो? एक तुर्की के मंगोल रूलर थे, समझ आ गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, मतलब अच्छे प्लानर थे, किसको कैसे हराया जाए वो भी समझ आ गया। हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, ये समरकंद कहाँ पर आ गया, इन्हें इस जगह से क्यों हटाया गया? कहाँ भी तो फरगना में रूल कर रहे थे, ये कहाँ आ गए, समरकंद कैसे आए? देखो उस टाइम पीरियड में जो तैमूर का किंगडम था, अभी मैं तुम्हें बोली, तैमूर का किंगडम का एक बेस्ट सिटी था, कैपिटल था समरकंद, ठीक है। तो तुम्हें बोली थी जब तैमूर मर गए, तैमूरिड जो किंगडम था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट था फरगना, एक पार्ट था क्या? फरगना। इस एरिया में रूल कर रहे थे बाबर, बट ये अपना था कैपिटल समरकंद, लगभग अराउंड 250 से 300 किलोमीटर की दूरी था
बाबर चाहते थे अपना एरिया को और एक्सपांड करें, चाहते थे कि अपना एरिया को और एक्सपांड करें, इसलिए फरगना से वो समरकंद को अटैक करने के लिए आए। बट हुआ क्या, जब वो समरकंद को ऊपर अटैक करे और जीत भी गए थे, बट जब ये समरकंद को अटैक करने में बिजी थे, उसी टाइम पीरियड में कोई दूसरा शत्रु आके उनका एरिया को ले लिया। उनका जो दूसरा जो तैमूरिड, देखो जो तैमूरिड का और एक जो किंगडम था उसका राजा आके फरगना को ले लिया। ओके, अब बेचारा क्या करेगा। तो समरकंद में ये थोड़े समय के लिए रहे और अल्टीमेटली समरकंद भी हार गए, मतलब उससे हाथ से चला गया समरकंद में भी बटल ये हार गए। ओके, फिर से देखो ये मेरा तैमूरिड का किंगडम है और तैमूर जब मर गए, जो थे पावरफुल राजा थे, जब वो मर गए बेटा, इनका किंगडम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। उनका एक हिस्सा मिला, उसमें से बहुत सारे राजा होंगे, बहुत सारे उनके बेटे होंगे, उनमें से एक बेटा या फिर जो पुता थे वो थे बाबर के पापा, ठीक है। तो उनको मिला एक एरिया और वो था फरगना रीजन। क्या था? फरगना रीजन, ठीक है। बट जब ये रूल कर रहे थे फरगना में, तो इनका पापा जब मर गए, बाबर के पापा मर गए, तो बाबर को इस एरिया मिला, क्योंकि जो उमर शेख मिर्जा का सबसे एल्डेस्ट सन थे बाबर, तो उनको ये इनहेरिटेंस में मिला ये एरिया रूल करने के लिए। और चुपचाप अपने एरिया रूल करते हैं, बट बाबर को थोड़ी ना चुपचाप रहने वाले आदमी है। बोले कि मेरा इतना सा एरिया, सिर्फ इतना सा एरिया, मैं और एक्सपांड करूंगा मेरा टेरिटरी को। तो आके समरकंद जो कि था दूर में थोड़ा, तो आके अटैक किए समरकंद में। बहुत छोटा है। हाँ, छोटा, जो समरकंद एक सिटी है, मेजर सिटी था भाई उस टाइम पीरियड का, कैपिटल था, ठीक है। तो जब क्यों समरकंद को अटैक, क्योंकि समरकंद एक मेजर सिटी है, समरकंद को तुम कंट्रोल कर रहे हो मतलब तुम बहुत पावरफुल हो, तो खुद को पावरफुल दिखाने के लिए अटैक किए समरकंद के ऊपर। बट इसी टाइम पीरियड में और एक उनका पड़ोसी वाला या फिर उनका दूसरा वाला तैमूरिड किंगडम का जो राजा थे, वो आके फरगना को कैप्चर करके ले गए, समझ रहे तो। और जो समरकंद को पाने के लिए जो लड़ाई हो रहा था, फर्स्ट में तो वो जीत गए थे, बट सेकंड टाइम जब लड़ाई हुआ हार गए, समरकंद भी हार गए। तो फरगना भी हाथ से गया, समरकंद भी हाथ से गया। तो सेंट्रल एशिया से इनका गेम ओवर, ठीक है। अब बोले कि भाई अब तो बेचारे घूम रहे थे, कहाँ जाओ क्या करें। उसी टाइम पीरियड में इनका नज़र पड़ा दिल्ली पर। कहाँ पड़ा? इंडिया का दिल्ली रीजन पर नज़र पड़ा। उस टाइम पीरियड में दिल्ली एम्पायर क्या हो रहा था? ख़त्म हो रहा था। दिल्ली सुल्तानेट का एम्पायर ख़त्म हो रहा था, वीक पड़ रहा था। तो उनको सेंट्रल एशिया में और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तो आके और दैट टू इब्राहिम लोदी का जो कुछ नोबल्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ कोर्टियर्स थे, वो जाके बाबर को बुलाए कि आओ अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और उनके सपोर्ट में बाबर आए, इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक किए और इंडिया को शिफ्ट हो गए। इब्राहिम लोदी को हरा दिए, हरा के यहाँ पर अपना एम्पायर सेट किए, मुगल एम्पायर शुरू किए, समझ रहे तो। दैट्स हाउ। तो इस तरीके से बाबर आके अटैक किए इब्राहिम लोदी को, ठीक है। और हमारा फाइनली इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर हमारा मुगल सुल्तानेट शुरू किए, मुगल रूल शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर दिया है, समझ आए तो समरकंद जो है मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, इस जगह से उन्हें थ्रोन आउट मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। निकालने की वजह से ही टर्न्ड हिज साइड टू इंडिया, अपना नज़र घुमाए इंडिया की तरफ, समझ आए तो। और ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, क्योंकि वो खुद को बोलते थे मैं तैमूर का वंशधर हूँ, राइट। तो डिसेंडेंट ऑफ तैमूर के नाम पर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, मतलब अब देखो, तो ये जो तैमूर का ये डिसेंडेंट खुद को बोलते थे, और वो तैमूर का डिसेंडेंट जो कि बाबर है, वो आके इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक किए और पानीपत पर, बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, हरा दिए, ठीक है। ओके, इसको कहा जाता है वो तो आती हूँ ना, धीरे धीरे तुम्हें बोलूँगी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, धीरे धीरे रुक जा, आ रहा है, सब आ रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो इट रिलाइड हेवीली ऑन वन पार्ट। ओके, ये क्यों, ऐसे क्या रीजन था मैम? मुगल वाले हरा दिए इनको। देखो, जब बाबर आए थे, इनका टेक्नोलॉजी बड़ा तगड़ा था, वेपन जो सिस्टम था, आर्टिलरी जो थे, वो बहुत ही अच्छे वाले थे। देखो, हमारा ये जो मुगल वाले हैं वही थे जो फर्स्ट टाइम आर्टिलरी गन सारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए थे। दिल्ली सुल्तानेट के पास इतना एडवांस गन पाउडर, हाँ, तो गन पाउडर और गन, ठीक है, कैनन, वो सारे लेके आए थे। तो अच्छे अच्छे वेपन्स लेके आए थे, इस वजह से हरा दिए, जो कि इनके पास था ही नहीं, ठीक है। उनके एरिया में भी तो वो सारे हथियार यूज कर रहे थे ना, हमारे एरिया में यूज नहीं हो रहा था, बट उनका एरिया में तो हो रहा था, सेंट्रल एशिया में तो हो रहा था,
समझ आया? तो वो सारे हथियार लेके आए, ठीक है। क्या क्या लेके आए थे, क्यों हरा पाए? बिकॉज वो हेवीली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए थे। ओके, तो क्या थे, हेवीली वो यूज़ किए थे गन पाउडर। गन पाउडर मतलब ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि बॉम्ब के अंदर भरा जाता है, ठीक है, क्रैकर्स के अंदर भरा जाता है, ठीक है। तो मतलब वो एक्सप्लोजन पूरा, उससे आग लगेगा तो पूरा फटेगा, जब फटेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, और जो लोहा का जो गोली होगा वो फेंकने में हेल्प करेगा, मतलब जो गोली जो है गोली को आगे लेने में हेल्प करता था, ठीक है, फेंकने में हेल्प करता था, ठीक है। तो गन पाउडर यूज़ किए एक्सप्लोजन के लिए। और फील्ड आर्टिलरी मतलब जो एक्चुअली पूरा बैटल फील्ड में यूज हो रहा था, वो बहुत आर्टिलरी मतलब वेपन्स, तो फील्ड में जो वेपन्स यूज कर रहे थे दे वर ऑल्सो एडवांस। इस तरीके से कैनन यूज़ करते थे, देख पा रहे हो, इस तरीके से जो कैनन यहाँ पर इमेज में दिया है, इस तरीके से कैनन यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर तोप बोलते ना, तोप, ठीक है, हाँ वही, ठीक है। और मैच लॉक गन मतलब बंदूक, ठीक है, तगड़ा वाला सारे आर्टिलरी वाला गन सारे लेके आए थे, ठीक है। नहीं स्ट्रॉन्ग वाला बड़ा था ना, ठीक है। तो विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वारफेयर इन इंडिया, जो कि शुरू मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा उसका एडवांस था ही नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, बट उनके पास एडवांस था वेपन, तो आके हरा दिए, ठीक है। दैट डिफीट पुट अ फाइनल एंड टू दिल्ली सुल्तानेट, इस डिफीट की वजह से दिल्ली सुल्तानेट फाइनली खत्म हुआ, और दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द मुगल एम्पायर सेटअप हुआ। आज बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर, ठीक है। बाबर अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, ठीक है। बाबर फाइनली दिल्ली सुल्तानेट बने, कब बने, 1526 में बाबर बने किंग, सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो बाबर तो सुल्तान हमारा बन गए दिल्ली में। इसके बाद पता है इनका इतना मुश्किल से सेंट्रल एशिया से आए, इंडिया में रूल करने का सपना लेके, बड़ो सपना सिर्फ 4 इयर्स लास्टिंग किया, ठीक है। और जो 4 साल वो रूल किए, सिर्फ लड़े 4 साल में 4 लड़ाई, 4 बैटल, ठीक है। 1500 डेवलपमेंट नहीं मतलब लड़ रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे ना, क्योंकि देखो दिल्ली को जस्ट कैप्चर किए, वो चाह रहे थे अपने एरिया को और एक्सपांड करें, ठीक है। तो इसलिए और एक्सपांड करने के लिए लड़ाई और होता जा रहा था, ठीक है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई हुआ। 1526 में एक राजपूत, हाँ 27 में खानवा नाम के एक जगह पर राणा संघ मतलब एक राजपूत किंग राणा संघ के साथ लड़ाई हुआ। ये 1 साल चला गया। उसके अगले साल 1528 पर चांदेरी लड़ाई हुआ, बैटल ऑफ चांदेरी, ठीक है। ये भी इस तरीके से। फिर 1529 पर और एक लड़ाई हुआ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। तो इस तरीके से 5-4 लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली 1530 में लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा वीक पड़ गए थे, और फाइनली भगवान के प्यारे हो गए, ठीक है, खत्म। फाइनली स्वर्ग जाने को टिकट मिल गया, और आगरा पर मर गए, आगरा नाम की जगह, ठीक है। आगरा दिल्ली के पास जो आगरा है, ठीक है, आगरा में जो बना है क्या ताजमहल बना है, ठीक है। तो हाँ आगरा में मर गए, ठीक है, समझ है, ठीक है। तो ये मर गए। फिर इनका मतलब इनके बाद क्या हुआ मैम, इनके बाद क्या हुआ, ओके डन। तो ये जो 4 बैटल हुआ, इन 4 बैटल को पूरा सीक्वेंस में याद रखने के लिए कि पानी खाके चंडी घाघर नदी में डूब गई, ठीक है, मर गई, ओके। फिर इनके बाद क्या हुआ, ये तो मर गए। फिर इनका एक बेटा, ठीक है, इनका बेटा थे हुमायूं, इनका बेटा थे हुमायूं, बाबर के, ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। बट हुमायूं थे छोटे, जब बाबर मर गए तो हुमायूं तो किंग बने, बट उसी टाइम पीरियड में हमारा दिल्ली सुल्तानेट के अंडर रूल, इस हुमायूं तो दिल्ली को कैप्चर किया, मतलब दिल्ली में सुल्तान बना। जब हुमायूं दिल्ली में सुल्तान था, जस्ट उसके कुछ समय बाद, ठीक है, जस्ट उसके कुछ समय के बाद उस टाइम पीरियड में लाइक अराउंड हमारा थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, ठीक है, और एक जगह थोड़ा सा ईस्ट, आई थिंक बिहार रीजन में, ठीक है, बिहार रीजन में एक शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह
सूरी नाम के एक बहुत ही तगड़ा मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। मतलब वो दिल्ली सुल्तानेट जैसे एंड हुआ, ये अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे, अपना एरिया को खुद रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे पता चला कि ये जो हुमायूं है ये अपना एरिया को एक्सटेंड करना चाहते थे, तो आए हुमायूं के ऊपर अटैक किए, ठीक है। एक ये जो शेरशाह सूरी थे एक अफगान रूलर थे, ठीक है। और इनके जो पापा, शेरशाह सूरी के जो पापा थे वो लोधी मतलब जो लोधी डायनेस्टी का अंडर गवर्नर के तौर पर काम करते थे, ठीक है। तो कुछ समय के लिए इस तरह रूल किया, मतलब 1530 में इनका ऑक्यूपाई हुआ, 1540 तक ठीक ठाक था। बहुत सारा वो फेस कर रहे थे, मिलिट्री कैंपेन चल रहा था, चला ठीक ठाक चला। बट हुआ क्या, जैसे तुम्हारा 1540 हुआ तो शेरशाह सूरी अटैक किए हुमायूं के ऊपर, उनके बीच में लड़ाई हुआ। और लड़ाई में हुआ क्या, 1539 में पहला अटैक किए, बट हुमायूं हार गए, उसमें भी हुमायूं हारे, बट कंप्लीटली हरा नहीं पाए थे, ठीक है। बट 1540 में फिर से अटैक किए और हुमायूं हार गए, और हार के अपना जान बचाने के लिए भाग गए। कहाँ भागे, आजकल जो हमारा जो ईरान में, इंडिया छोड़ के ईरान भाग गए, ठीक है। और जाके 15 साल पूरा ईरान में रहे, पूरा 15 साल जाके ईरान में रहे हुमायूं, ठीक है। और उसी 15 साल तक कौन रूल किए, शेरशाह सूरी। तो मुगल टाइम पीरियड के बीच में सूरी नाम के सूरी डायनेस्टी सेटअप हुआ, ठीक है। सूरी डायनेस्टी कुछ समय के लिए रूल किया, ठीक है, ओके। तो फिर शेरशाह सूरी बहुत ही तगड़ा किंग थे, रूल किए, और बहुत ही अच्छा, पता है ना, सबसे बेस्ट रूलर थे उस टाइम पीरियड का। बहुत ही अच्छे रिफॉर्म किए, पोस्टल सिस्टम को अच्छे बनाए, रोड जो हमारा एक बहुत ही फेमस रोड बनाए थे जो कि आई थिंक सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है इंडिया के साथ, ठीक है। इस तरह बहुत ही बड़ा रोड बनाए थे, बहुत ही अच्छे काम किए थे, रिफॉर्म बहुत ही अच्छा किए थे, ठीक है। अच्छा, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत अच्छा था। बट जब ये मर गए तो सूरी डायनेस्टी भी, सूरी एम्पायर भी छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, ठीक है। जब इनका बेटा फिर रूल कर, उनका बेटा का जब रूल कर रहा था, तब जैसे पता चला हुमायूं को कि शेरशाह सूरी मर गए, अब इतना पावर है नहीं, तो वापस 15 साल तो ईरान में रहे। फिर उनका ईरानियन का हेल्प लेके, सुनो, तो जो 15 साल वो चले गए, फिर 15 साल ईरान में रहे, ईरान में तो ऑब्वियसली उनका दोस्त रिश्तेदार सारा बन गया होगा, तो उनका हेल्प से वापस वो इंडिया को लौटे। कब लौटे, 1555 को, ठीक है। उस टाइम पीरियड में सूरी डायनेस्टी सूरी डायनेस्टी खत्म हो चुका था, ठीक है, ओके। तो 1555 को फिर से दिल्ली ऑक्यूपाई किए और दिल्ली में वापस रूल करने लगे। फिर से आए हुमायूं दिल्ली को, समझ रहे हो, ठीक है। तो हुआ क्या, इनका हुमायूं नाम, मतलब हुमायूं जो वर्ड है, इस नाम का मतलब है जो कि ऑस्पिशियस नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ श्राप है, ठीक है। तो उनका नाम जैसे, उनका लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही रहा बेटा। 1555 में आए, 1556 में सीढ़ी से गिर के मर गए। सीढ़ी से गिर के मर गए, ठीक है। तो खत्म, इनका कहानी खत्म। जब ये मरे इनका एक बेटा था, ठीक है, इनका बेटा का नाम था अकबर, ठीक है, समझे आप। जब हुमायूं मरे बेटा, तब अकबर सिर्फ 13 to 14 ईयर्स के थे, छोटे, बहुत छोटे, तुम्हारे तरह नहीं। सिर से गिरे तो सर फटा गए, ठीक है। अब देखो, सुनो, तो क्लियर हुआ। तो इनका बेटा कौन थे, हुमायूं के बेटा कौन थे, अकबर। उस टाइम पीरियड में उनको कितने साल के थे वो, 13 to 14 ईयर्स के थे वो, ठीक है, ओके। इतना छोटा बच्चा, उनको किंग डिक्लेयर कर दिया गया, इनको सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया। बट क्या वो दिल्ली को प्रोटेक्शन दे पाएंगे, इतना छोटा बच्चा क्या इतने सारे खूंखार शत्रुओं के साथ लड़ पाएंगे, नहीं। तो उनको हेल्प कर रहे थे, उनका पेरेंट्स बन के, उनको गार्डियंस बन के उनको हेल्प कर रहे थे एक आदमी जिनका नाम था बैरम खान। इनका नाम क्या था, ओके, ठीक है। तो बैरम खान का हेल्प से अकबर रूल करने लगे। एक्चुअली मतलब रूलर तो थे अकबर, जस्ट नाम का, बट एक्चुअली काम का कौन थे, बैरम खान, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे पता चला कि जैसे इनका एक उस टाइम पीरियड में, मतलब हुमायूं का एक वफादार, एक ट्रस्टवर्दी कमांडर थे, ठीक है, बैरम खान, ठीक है। तो वो अकबर को हेल्प किए, ठीक है। उनका लीडरशिप में अकबर अपना मतलब अराउंड 9 साल 10 साल तक रूल किए उनका हेल्प से, ठीक है। फिर इसके बाद खुद रूल करने लगे, ओके, ठीक है। तब जब पता चला, सुनो,
उस टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी को, जो शेरशाह सूरी के बाद जो रूलर थे उनको हरा के हुमायूं आए थे। फिर हुमायूं मर गए। ये बात शेरशाह सूरी का जो बचे कुचे लोग थे इनको पता चल गया। तो शेरशाह सूरी का मतलब सूरी डायनेस्टी का एक कमांडर थे जिनका नाम था हेमचंद्र, ठीक है, इनका नाम था हिमू। इनका नाम क्या था? हिमू। जैसे इनको पता चला कि हुमायूं मर गए और इनका छोटा बेटा क्या ही रूल करेगा, चलो अटैक करते हैं, ठीक है। तो वापस सूरी डायनेस्टी का जो कमांडर थे वापस आए, अकबर के ऊपर अटैक किया। अकबर तो चुआ सा, वो क्या ही रूल कर, वो क्या ही बैटल लड़ेगा, बट फिर भी बैरम खान का लीडरशिप में लड़ाई करे, दोनों मिल के लड़ाई करे। और पता है सरप्राइज ये बात है, अकबर जीत गए और हिमू हार गए। और जो ये जो लड़ाई हुआ था, ये लड़ाई भी उसी पानीपत नाम के जगह पर हुआ था। इस लड़ाई को कहा गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ? 1556 में। कौन सा मैप के साथ? पानीपत में तो बोली ना, शुरू का जो पानीपत था ये था ना, नॉर्थ वेस्ट से जब अटैक हो रहा था तो दिल्ली को अटैक करने के रास्ते में ये पानीपत था। तो इस रास्ते में, ये जो पानीपत रास्ता है, इस रास्ते में लड़ाई हो रहा था। तो फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत, सेकंड बैटल भी ये यहाँ पर हुआ, ठीक है। अकबर और हिमू के बीच में लड़ाई हुआ, हाँ इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली को कैप्चर करने के लिए जो जब आने के टाइम पीरियड में अकबर और हिमू के नाम हिमू के साथ लड़ाई हुआ। तो लड़ाई होके फाइनली अकबर जीत गया और हिमू मर गए, ठीक है, ओके। तो हारे, तो इस बैटल को कहा गया है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ओके। अब जो सारे मैंने स्टोरी बोली बेटा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है, बट बहुत ही ब्रीफली दे दिया है। अगर सिर्फ यही पढ़ लेते तो मैं समझ नहीं आता, इसलिए सारा मुझे बैकग्राउंड स्टोरी बताना पड़ा। ओके, यहाँ पर क्या दिया है देखते, ये वाला मैं पहले पढ़ा था, फिर ऊपर वाला को मैं जाऊँगी, ठीक है। नीचे में क्या दिया है कि आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530 में जब बाबर मर गए, ही सॉन हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। बहुत ही स्ट्रगल किया अपना एम्पायर को मेंटेन करने के लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका सुविधा मौका लेते हुए शेरशाह सूरी, ए पावरफुल अफगान रूलर, एस्टेब्लिश्ड द सूर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। वो नॉर्थ इंडिया में अपना सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए और एक्सपांड करने के लिए वो दिल्ली के ऊपर भी अटैक किए। इंट्रोड्यूस टू मेनी लास्टिंग रिफॉर्म्स, जब ये हुमायूं को हरा दिए, खुद रूल किए, जब खुद रूल किए तो बहुत अच्छे रिफॉर्म किए। बट इतना अच्छे काम करने के बावजूद उनका एम्पायर जस्ट शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय तक ये चला। हाउएवर हुमायूं सून रिकॉन्क्वेयर्ड द लॉस्ट ग्राउंड, जो हार के गए थे वापस वो लौट के आए, उस जगह को ले लिए। लॉस्ट ग्राउंड मतलब जो इंडिया से गए थे ईरान 15 साल तक, फिर 15 साल वहाँ पर रहे, फिर इंडिया को आके फिर से जीत लिए, ठीक है, ठीक है। पर बिफोर दिस हैपेंड, ये होने से पहले हिमू, ए स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर, सूरी डायनेस्टी का था, सूरी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे उनका कमांडर थे हिमू, ठीक है, उनका चीफ मिनिस्टर थे हिमू। वो फिर से दिल्ली कैप्चर कर लिया और रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से थोड़े समय के लिए रूल किए। बट हुआ क्या, वापस उनका बेटा हुमायूं मरने के बाद अकबर आए और हरा दिए, ठीक है। दो एंजॉइंग सम मिलिटरी सक्सेस, कुछ मिलिटरी सक्सेस एंजॉय करने के बाद ही वाज इंजर्ड इन द बैटल फील्ड, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए। कॉन्फ्रंटेड बाय बाबर्स ग्रैंडसन अकबर, जब उनका लड़ाई हुआ अकबर के साथ, समझ आए तो। एंड कैप्चर्ड हिमू वाज ब्रॉट टू अकबर, और अकबर इस हिमू को लाए और ला के पूरा उसका सर कत्ल कर दिए पूरा, ठीक है, बी हेडेड मतलब उनका पूरा सर काट दिया, ठीक है, हिमू का। हु हर्ड हिम beheaded, अकबर soon reclaimed दिल्ली फॉर द मुगल, और ने मार के फिर से दिल्ली ले लिए, ठीक है, समझ आए तो देखो मतलब रूलर बनना इतना इजी नहीं है। ऑल द टाइम यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमीज, हमेशा मतलब हर वक्त तुम्हें अपना शत्रु के साथ लड़ना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली मीडिएवल टाइम पीरियड, क्योंकि जोरदार मुझे जो जीतेगा वही रूलर है, समझ आया तो। हाँ अकबर किए ना लगभग 50 साल तक ये क्या था रिएक्शन, ठीक है, ओके। तो इतना सा बात क्लियर हो गया, ओके। फिर अकबर फाइनली अकबर को दिल्ली सुल्तानेट का जो किंगडम मिला, राजा होने का मौका मिला,
और अकबर बैरम खान के हेल्प से कुछ समय रूल किए। फिर जब शुरू का टाइम पीरियड में रूल किए, क्योंकि बचपन से ही उनको लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया, तो उनको कोई इमोशन समझ नहीं आता था, कुछ प्यार कुछ समझ नहीं आता था, जस्ट मारो, जस्ट कत्ल करो। वो बड़े क्रूअल किंग बन गए भाई, बड़ा क्रूअल सुल्तान बन गया, ठीक है। एट हिज इनिशियल रूलिंग टाइम पीरियड, इनिशियल रूलिंग पीरियड उनका शुरू आती सुनो, उनका इनिशियल टाइम पीरियड में वो बहुत ही क्रूअल हो गए। बट कैसे किए वो मैं जाऊंगी, बट वो पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक पेज को हमने लाइक थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ दिया, तो इसको कवर करते हैं, ठीक है। देखो, तो बाबर एंड इंडिया, देखो बाबर जितने टाइम पीरियड में हमारा इंडिया में रूल किए, उस टाइम पीरियड में वो इंडिया में क्या देखे क्या नहीं, उसके ऊपर एक किताब लिखे, और उस किताब में अपना वो ऑनेस्ट व्यू दिए है इंडिया के बारे में, और वो हमें मिडिवल हिस्ट्री जानने के लिए हेल्प करता है। समझ आए तो दे आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर का टाइम पीरियड में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, ये बुक्स है, ठीक है। तो बाबर लेफ्ट अ कैंडिड ऑटोबायोग्राफी, कैंडिड मीन्स व्हाट, ऑनेस्ट, कैंडिड मीन्स व्हाट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो बाबर लेफ्ट ए कैंडिड ऑटोबायोग्राफी, एक ऑनेस्ट व्यू दे के गए हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में खुद लिखने को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो लिख के गए थे, ठीक है। क्या लिखे हैं, और उस किताब का नाम क्या है, बाबरनामा। उस किताब का नाम क्या है, बाबरनामा, ठीक है। इसमें लिखा क्या गया है, ही कम्स आउट एज कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस with a keen appreciation for the architecture, poetry, animals in particular, many birds in particular, which he lists in some details, and flora, fruit trees especially. देखो in it, उस बाबरनामा बुक में he comes out, वो खुद को दिखाए है, क्या दिखाए कि वो बहुत कल्चर्ड थे, वो इंटेलेक्चुअली बहुत क्यूरियस थे, मतलब सारे चीज़ों के बारे में जानने का इच्छा था उनका। विथ कीन अप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर, उस किताब में वो इंडिया का आर्किटेक्चर को बहुत ही प्रशंसा किए हैं, पोइट्री को पर्टिकुलरली, एनिमल्स में पर्टिकुलरली बर्ड्स को बहुत ही लाइक अप्रिशिएट किए हैं, लाइक प्यार था उनका बर्ड्स के प्रति, और ट्रीज़ के प्रति भी उनका प्यार था, पर्टिकुलरली फ्रूट्स ट्री के प्रति, ठीक है। बट ये सारे होने के बावजूद ही वॉज ऑल्सो ए ब्रूटल रूथलेस कंक्यूरर, इतना सारे मतलब इतना अच्छे अच्छे क्वालिटी था, बट फिर भी जब मिलिटरी के बारे में आएगा, जब मिलिटरी स्ट्रेंथ के बारे में आएगा, तो ही वॉज अ ब्रूटल, खूंखार, रूथलेस, बिल्कुल लाइक नॉट काइंड एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल दयावान नहीं थे, ऐसे कॉन्फ्रेंट थे। स्लॉटरिंग एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटी, जिस सिटी के ऊपर अटैक करते थे उस सिटी का सारे लोगों को मार देते थे। एनस्लेविंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन, सारे जो बच्चे और जो औरतें बच जाते थे उनको दासियों की तरह ले जाते थे, लेके बेच देते थे, ठीक है। एंड टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर्स ऑफ स्कॉल्स मेड फ्रॉम द स्लॉटर्ड पीपल ऑफ प्लंडर्ड सिटी, जिस सिटी को वो लूटते थे उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सारे लोग आते थे उनका सर काट के उसमें वो टावर बनाते थे, मतलब एक के ऊपर एक सर पूरा रख के ऐसे ढेर लगा के प्राउड फील करते थे, देखो देख के इतना मारा हो, ओके, दैट्स हाउ ब्रूटल ही वाज, ओके। ओके, अब देखो कि बाबर वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट, हाँ, स्लॉटरिंग मतलब मारना, और अब कीन मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट लेना को बोलते हैं कीन, ठीक है, वेरी मच, ओके। अब चले सुनो, तो बाबर वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया, वो तो आपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया इस पैराग्राफ में, वो थे कैसे, ठीक है। और यहाँ पर और थोड़ा बताया कि वो सेंट्रल एशिया से तो आए थे, बट सेंट्रल एशिया के बारे में उनका बहुत प्यार था। ही वॉज नॉस्टैल्जिक मतलब सेंट्रल एशिया में उनका जो मेमोरी था, जो प्यार, जो बचपना था, जो चाइल्डहुड था, उन सारी चीज़ों को याद करते थे। वो पास्ट के बारे में याद करना को बोलते हैं नॉस्टैल्जिक, क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक। ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के सारे यादें उनको आ रहा था। एंड फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, क्योंकि सेंट्रल एशिया को इतना प्यार करते थे इसलिए इंडिया में बोलते थे इंडिया में इससे कुछ खास नहीं है। ही फाउंड इंडिया टू बी कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, बहुत ही कम चीज़ है फ्यू चार्म्स, ठीक है। फिर आया क्यों भाई, देखो एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज्ड, ओके, जब वो बोले हैं ये सारी चीज़ें बोल रहे थे कि सेंट्रल एशिया अच्छा है और हमारा कंट्री में कुछ ऐसे खास नहीं है, बट उसी टाइम पीरियड में वो ये भी एक्सेप्ट किए हैं, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट किए हैं कि हिंदुस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री, ये भी माने हैं कि भले ही यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है, सेंट्रल एशिया की तरह इतना स्ट्रांग मेमोरी नहीं है मेरा यहाँ पर, यादें नहीं है, बट फिर भी ये बहुत बड़ा कंट्री है
और हैज मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाटएवर सोने और सिल्वर तो है। थ्रू द रेनी सीजन में द एयर इज रिमार्केबली फाइन। बारिश का मौसम में इसका एयर, इस जगह का एयर बहुत ही अच्छा है। नॉट टू बी सरपास्ड बाय हेल्दीनेस और चार, मतलब हेल्थ को बिगाड़ने वाला एयर है नहीं, मतलब इतना देखो, नॉट टू बी सरपास मतलब गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। एंड देर आर काउंटलेस आर्टिसंस, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिसंस है और वर्कमैन है ऑफ एवरी सॉर्ट इन हिंदुस्तान में हर प्रकार का आर्टिसन तुम्हें देखने को मिलेगा। परहैप्स फॉर द लास्ट रीजन, इतना सारा इंडिया के बारे में तो बोला, बट ये आर्टिसन के लिए नहीं आए थे, वर्कमैन के लिए नहीं आए थे, आर्किटेक्चर के लिए नहीं आए थे, एआर के लिए नहीं आए थे, किस लिए आए थे? लास्ट रीजन, मतलब कौन सा रीजन? सोना और चांदी के लिए, ठीक है। स्पेशली इंडिया का वेल्थ के लिए वो आए थे, ठीक है। ही डिसाइडेड टू स्टे एंड बिल्ड हिज एम्पायर इन इंडिया, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के लिए और माने डिसाइड किए कि इंडिया में अपना एम्पायर बनाते हैं, बल्कि सेंट्रल एशिया को लौट के जाने से बेहतर कि इंडिया में ही रह जाते हैं। ठीक, भगा देना चाहिए था यार, इंडिया के बारे में इतना कुछ भला बुरा बोला है। ओके, फिर अकबर का टाइम पीरियड आया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि डिक्लेयर्ड एम्पायर एट द एज ऑफ 13 ईयर्स में उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो एम्पायर है। अपॉन हिज फादर हुमायून्स एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि उनका पापा का एक एक्सीडेंटल डेथ, सडन डेथ हुआ था, सीढ़ी से गिर गए थे, तो जिस वजह से इनको इमीडिएटली एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया। अकबर सेट आउट, ओके, जब 13 ईयर में इनको एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, धीरे धीरे बैरम खान का हेल्प से वो प्लानिंग किए। ही सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर द मोगल कंट्रोल। वो अपना प्लानिंग बनाए कि कैसे पूरा इंडिया को अपना कंट्रोल में लाए, ठीक है। His reign was a blend of brutality and tolerance, shaped by ambition and strategy. इनका जो टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था ब्रुटैलिटी, मतलब बिल्कुल क्रूअल्टी के साथ रूल कर रहे थे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वो टॉलरेट करने लगे, बाकी रिलीजन को भी टॉलरेट करने लगे, रेस्पेक्ट करने लगे। शेप्ड बाय एम्बिशन, उनका लाइफ और उनका एम बहुत बड़े बड़े थे और प्लानिंग भी उतने अच्छे अच्छे थे उन बड़े बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए, समझ रहे तो ये थे अकबर। इन ऑल ए कॉन्क्वेस्ट, जो शुरू में जो लड़ाई करते थे, फॉलोइंग मेनी ऑफ हिज प्रेडेसेसर्स एग्जाम्पल्स, ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौर, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier. Okay, अकबर का एम क्या था? पूरा एरिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, है कि नहीं? तो राजपूत एरिया के ऊपर अटैक किए, वो एरिया को भी कंट्रोल में लाने के लिए। बट उस टाइम पीरियड में राजपूत का एक फोर्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया था, अकबर को रोका था, ठीक है। और उस फोर्ट का नाम था चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ओके। और वो कौन सा एरिया में है? मेवाड़ किंगडम में है, ठीक है। राजस्थान का मेवाड़ राजपूत किंगडम, मेवाड़ किंगडम में वो फोर्ट था, ठीक है। तो मेवाड़ किंगडम के साथ इनका लड़ाई हुआ, ठीक है। बट जब ये चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक किए, पर्टिकुलरली कब अटैक किए? 1568 को। कब अटैक किए? 1568 को जब अटैक किए चित्तौड़गढ़ के ऊपर, फोर्ट के ऊपर, कोई दया नहीं दिखाई। ही शोड नो मर्सी, बिल्कुल दया नहीं दिखाए, पूरा खतरनाक तरीके से मारे राजपूतों को, ठीक है। ही बीसीज्ड, और उस फोर्ट को सीज करके रखे 5 महीने तक। सीज मतलब फोर्ट था, फोर्ट के अंदर सारे और राजपूत किंग क्वीन सारे रहते थे, बट ये फोर्ट के चारों तरफ पूरा घेरा लगा दिए आर्मी का। बाहर, हाँ, बाहर नहीं आ सकते थे वो, अंदर रह के लड़ रहे थे, ये बाहर रह के लड़ रहे थे, ठीक है। बट फाइनली 5 महीने पूरा सीज करने के बाद फाइनली ये एंट्री किए, ओके, और फाइनली फोर्ट को पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। बट इस टाइम पीरियड में राजपूत वाले बहुत ही ज़्यादा भयानक रेजिस्टेंस दिखाए थे और तो दे इन्फ्लिक्टेड हेवी लॉसेस ऑन मुगल आर्मी, और मुगल आर्मियों को भी पूरा धूल चढ़ा दिए थे, बहुत ही अच्छे से लड़ाई हुआ था। बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, फोर्ट फाइनली टूट गया और इनके हाथों लग गया, ठीक है। और ब्रीच्ड एंड डाइड फाइटिंग इन द लार्ज नंबर्स व्हाइल हंड्रेड्स ऑफ वुमेन कमिटेड जौहर। ओके, क्या हुआ? इस फोर्ट को जब कैप्चर करने के लिए लड़ रहे थे, तो बहुत सारा नंबर में मौत हुआ लड़कों का, बट जो लड़कियां जो थे वो जौहर किए। क्या किए? दे कमिटेड जौहर। व्हाट इज जौहर? आग में, हाँ, एग्जैक्टली। क्या करते थे उस टाइम पीरियड में, मीडियवल टाइम पीरियड में क्या हालत था बेटा? अगर कोई रूलर आके तुम्हें कैप्चर कर लेता था, तुम्हारा एरिया को कैप्चर करता था, तो छोड़ता नहीं था, या तो तुम्हें दासी बना के, या फिर तुम्हें टॉर्चर, या फिर तुम्हें सेक्सुअली हरास करता था। तो सेक्सुअली हरास होने से बेहतर
तुम्हें कैप्चर करके दासी बनने से बेहतर कि वो अपना लाइफ को खुद मार देते थे। तो ऐसे आग का पूरा कुंड था और आग का पूरा ऐसे कुंड में जाके खुद को खुद जाके गिर जाते थे, ठीक है। और उस ट्रेडिशन को कहा जाता था जौहर, ठीक है। तो बहुत सारे राजपूत वुमेन जौहर किए, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है जौहर, यहाँ पर दिया है कि व्हेन इन्वेडिंग तुर्किक मुगल आर्मीज कॉन्क्वेड और टेरिटोरी, जब मुगल वाले आके किसी एरिया के ऊपर अटैक करते थे, दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव और अब्यूज्ड देम। ऑब्वियसली मतलब वो कुछ टाइम पीरियड में वो वुमेन्स को क्या करते थे, या तो दासी बना के ले जाते थे, नहीं तो सेक्सुअली हरास करते थे, अब्यूज करते थे, ठीक है। और पता है इन्हीं से बचने के लिए, इसी दिल्ली सुल्तानेट से बचने के लिए, इन्हीं मुगल से बचने के लिए, क्योंकि जो भी सुंदर दिखता था उनको ले जाते थे। तो इनसे बचने के लिए सारे हिंदू वुमेन सारे अपना जो ये ना पर्दा, जो ओढ़नी, दुपट्टा, सारे दुपट्टा यूज करते थे ताकि कोई देखे ना, इनका फेस को कोई नहीं देख पाए। तो रीज़न कोई नहीं समझता, अब भी हमारे सोसाइटी बोलता है कि ढक के रखो, कल्चर बन गया ये। लिटरली इज दैट आवर पार्ट ऑफ कल्चर? ऑब्वियसली नॉट, है कि नहीं? तो बात ही नहीं हुई भाई। मीडिएवल टाइम पीरियड में इन खूंखार से बचने के लिए हम पर्दा रखे थे। आज कौन सा खूंखार है सोसाइटी में? क्या आज का मान लो फिर आज का लड़के भी खूंखार है, ये भी मान लो, और मानना है तो लड़की बोला ना, लड़की अजीब है। तो आज का तो सोसाइटी ऐसे नहीं ना, आज तो लड़कियों के ऊपर ऐसा अटैक नहीं हो रहा है ना। तो आज क्यों ऐसे पर्दा डाल के रखे भाई लड़कियों को? आज सास ससुर आ जाते हैं और बोलते पर्दा नहीं डाली, कैसे बहू है। अब इनको कौन समझाए भाई, ये क्यों पर्दा नहीं डाला जा रहा है। चलो अब आगे चले तो हाँ यार देखो कि देर आर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। खुद को दासी बनाने से बेहतर मानते थे, खुद को दासी बनाने से पहले, खुद कैप्चर होने से पहले वो आग का पूरा मास फायर में जाके कूद जाते थे, ठीक है। और इसे कहा जाता था जौहर। क्या कहा जाता था? जौहर। और ये दिस जौहर वॉज रिफ्लेक्टिंग देयर रेजिस्टेंस एंड दैट मीन्स और प्रिजर्विंग वंस ऑनर। ये उनका सिंबल है, एक इस चीज़ का सिंबल है, खुद का ऑनर, खुद का सम्मान को बचाने का सिंबल है और प्रोटेस्ट करने का एक सिंबल था, ठीक है। एंड दस व्हेन अकबर फाइनली ब्रोक इनटू चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जब फाइनली अकबर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घुसे तो सारे लड़कियाँ इस तरह खुद को बचाने के लिए बहुत सारे जौहर की सारे, ठीक है। हाँ लड़कियाँ मतलब जो औरतें हैं, जो सारे लेडीज थे, कितने तो ना काउंट किया है, ठीक है। हाँ नोबल वुमेन मतलब नोबेल वाला अच्छे अच्छे उनका जो अच्छे पोस्ट में रहने जो थे, उनका हस्बैंड अच्छे पोस्ट में थे, ठीक है। रॉयल कोर्टियर्स थे, उनका सारे बीवियाँ वो सारे, ठीक है, मर गए। डन। तो ये थे हमारे अकबर। ओके तो समझ आए, तो जौहर का तक समझ आ गया। तो अकबर ऑर्डर्ड द मैसेक्री ऑफ सम 30,000 सिविलियंस। वो खुद ऑर्डर किए कि लगभग 30,000 लोगों को मार दिया गया। एंड जो सर्वाइविंग वुमेन जो बच गए, जो बच्चे जो औरतें बच गए, उनको स्लेव बना दिया गया, दासी बना दिया गया, ठीक है। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम। उस टाइम पीरियड में वो कितने साल के थे? 25 साल के थे। एंड ही सेंट मैसेक्री मतलब लार्ज किलिंग, ठीक है। एंड सेंट मैसेज ऑफ विक्ट्री व्हिच रेड। ओके 25 साल के थे बट बहुत ही क्रूएल थे, ठीक है। और इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कैप्चर करने के बाद वो दुनिया को दिखाना चाहते थे, दुनिया के लिए एक मैसेज रखे थे। क्या मैसेज था? यहाँ पर दिया है, लिखा है कि वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफिडेल्स एंड हैव एस्टैब्लिश्ड इस्लाम देयर। बोला कि चट्टा भाई का इस्लाम यहाँ पर बेटा की नहीं करे। देखो बोला कि आई हैव सक्सीडेड इन ऑक्युपाइंग, बोला कि हम सक्सेसफुल हुए हैं बहुत सारे फोर्ट्स, बहुत सारे टाउन को ऑक्युपाई करने में। ओके और वो सारे टाउन और फोर्ट किसका था? इनफिडेल्स का था। इनफिडेल मतलब जो दूसरे रिलीजन के। तो वो सारे फोर्ट्स, वो सारे टाउन जो कि दूसरे रिलीजन वाले रूल कर रहे थे, उन सारे चीज़ों को कैप्चर करने में हम सफल रहे हैं। और उनको कैप्चर करके हमने वहाँ पर एस्टेब्लिश किया इस्लाम घंटा, इस्लाम एस्टेब्लिश किया। ओके मतलब मुस्लिम वाले एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे सारे मुस्लिम थोड़ी ना ऐसे होते हैं, बट चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, अब इंसान तो इंसान होता ना। कोई ऐसे मारोगे तो उसे थोड़ी ना अप्रिशिएट किया जाएगा, ऑब्वियसली नहीं। देखो कि विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड, हमारा रक्त प्यासा तलवार के हेल्प से वी हैव इरेज्ड द साइन ऑफ इनफिडेलिटी, दूसरे रिलीजन का सिंबल को भी हमने ख़त्म कर दिए।
मिटा दिए, फ्रॉम देयर माइंड, उनका माइंड से हमने मिटा दिया, डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस, उन जगह का टेम्पल्स को हमने डिस्ट्रॉय किया, ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान में, ठीक है, ये उनका मैसेज था। अकबर फॉलोड हिज प्रेडिसेसर, मतलब उनका पहले वाले जो जनरेशन थे वो जिस तरीके से खूंखार तरीके से रूल कर रहे थे उन्हीं चीज़ों को ये फॉलो किया, ठीक है, उसी प्रकार के ये सोच रखे थे। वो बोलते थे कि ए मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट, मतलब ए मोनार्क को, एक राजा को हमेशा लड़ाई में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उनका बिलीफ था अदरवाइज हिज एनिमीज राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम, अगर ये नहीं करेंगे तो उनका जो दुश्मन है उनके अगेंस्ट में तलवार उठाएंगे और इनको हरा देंगे। आज इज एम्पायर ग्रीव, जैसे जैसे उनका एम्पायर बड़ा होता गया, ही इंक्रीजिंगली यूज्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज टू स्टेबलाइज इट। ओके, धीरे धीरे जैसे पॉलिटिकल मतलब उनका बढ़ता गया, एम्पायर बढ़ता गया, उनको रियलाइज हुआ कि इस तरह लड़ के हम सबको जीता नहीं जा सकता, इसीलिए वो दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाए। क्या? अगर किसी राजा को हरा नहीं पाए या फिर लड़ाई कितना करेंगे, लड़ाई बोले कि लड़ाई करने से बेहतर है कि शादी कर लो। तो जो बहुत है, ठीक है, तो जो पड़ोसी किंगडम थे जिनको वो हराना चाहते थे, जिनको अपने अंडर सरेंडर कराना चाहते थे, उनका बेटे को शादी कर लो, खत्म। तो ऐसे तो ठीक है, जो नेबर, हाँ यस, उस प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम, जो पड़ोसी वाले नेबरिंग किंगडम थे उनके प्रिंसेस को शादी करते थे और जोर जबरदस्ती शादी, ठीक है, और वेलकम्ड राजपूत और रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। और क्योंकि देखो, हाँ अगर कोई माना तो माना, नहीं माना तो फिर ऑब्वियस करना ही पड़ता था ना। अगर अकबर, देखो अकबर एक पावरफुल राजा थे, राइट, अगर कोई बोलेगा मैं तुम्हारा लड़की को शादी करना चाहती हूँ, अगर शादी कराओगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली उनको मजबूरन शादी करवाना पड़ता था। ना उठा लेंगे लड़की उठा लो। नहीं है ना, मतलब देखो, नहीं तो अटैक कर देंगे, फिर नहीं तो ज़बरदस्ती अटैक करके उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे, राइट, इस तरीके से था। इसीलिए वो बेटर है, इससे बेहतर तो शादी कर लो ताकि कोई लोग ना मरे, ठीक है नहीं, इतने सारे जो लोग मरते थे वो ना मरे, तो इसलिए वो शादी कर लेते थे। और शादी करने के बाद उनका एरिया के जो सारे राजा थे, जो लीडर थे, उनको बुलाते थे कोर्ट पर, फिर डिस्कस होता था, सारी चीज़ें चलता था, ठीक है। तो और धीरे धीरे देखें कि हिंदुओं के अगेंस्ट में कितना रूल करेंगे, मतलब बार बार हिंदुओं को अगर टॉर्चर किया जाएगा तो हमारा यहाँ पर हमारा कंट्री हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू रिलीजन के लोग थे, बोले कि इनको क्या करते हैं, हिंदुओं से बार बार लड़ाई करने से बेहतर कि इनके साथ किस तरीके से दोस्ती करा दिया जाए ताकि और यूनिटी बढ़े इनके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी बढ़े। ये तो बहुत अच्छी स्टेप थे, उन्होंने किया था। देखो शुरू का साल में जो काम किया वो अलग बात था, बट लेटर ऑन वो टॉलरेट हो गए थे, मतलब हिंदू रिलीजन को, बाकी रिलीजन को भी वो रेस्पेक्ट देने लगे, ठीक है। तो इसलिए जो इनका प्रीवियस रूलर्स जो जिजिया टैक्स लगा के रखे थे, या तो है ना जिजिया टैक्स लगाए थे, हाँ ये हटा दिए उसको, अकबर इसे हटा दिए, ठीक है। और पता है उन्होंने उनका एक नया प्रिंसिपल बनाया और उस प्रिंसिपल का नाम था सुली कुल। क्या था? सुली कुल। इसका मतलब क्या था? पीस विथ ऑल, सबके साथ शांति, ठीक है, टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, फिर सारे फेथ मतलब सारे रिलीजन को फिर टॉलरेट करने लगे, मतलब अपोज नहीं किए, सबको रेस्पेक्ट देने लगे, ठीक है। थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डायलॉग मतलब सारे रिलीजन के लोगों को बुलाया जाता था, फिर उनके बीच में डिस्कशन होता था, ठीक है। तो इंटरफेथ मतलब इंटर रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में डिस्कशन करवाते थे। और अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स इन हाई पोजिशन, और ये हिंदुओं को सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे देखने लगे कि हिंदू तो बहुत ही वफादार है, तो उनका हाई पोस्ट में हिंदू ऑफिसर को फिर पोस्टिंग देने लगे। अदर बोल्ड रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें भी किया गया, जैसे कि हिंदुओं को अपने सेलिब्रेशन करने का अलाउड हुआ, अपने होली अपने सारी चीज़ों सेलिब्रेशन कर सकते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपना मंदिर को जाने के लिए अलाउड हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अकबर एक्सपांडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर, और एक्सपांड किए, और एक्सपांड सिर्फ नहीं किए बल्कि उसको तगड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाए भी, कंसोलिडेट किए, यूनिटी किए, ठीक है। इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स, और धीरे धीरे जैसे अकबर हिंदुओं को सपोर्ट करने लगे तो हिंदू वाले भी इनको सपोर्ट करने लगे, राजपूत वाले भी इनको सपोर्ट करने लगे। हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर अब्दुल फजल recorded him as stating, formerly I persecuted men into conformity with my faith and deemed it Islam। देखो उनका कोर्ट में एक राइटर थे जिनका नाम था अब्दुल फजल, ठीक है, वो अकबर के पीरियड के बारे में सारी चीज़ें क्या क्या हो रहा था सारे लिखे थे। तो वहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि अकबर पहले बोलते थे, मतलब फॉर्मरली अकबर बोलते थे कि फॉर्मरली मतलब पहले आई परसिक्यूटेड मतलब मारना, ठीक है, मैंने मार दिया मैन इनटू कन्फर्मिटी, ओके, आई परसिक्यूटेड मतलब जोर जबरदस्ती फोर्स करता था
लोगों को कन्फर्मिटी विथ माई फेथ, मतलब मेरा बिलीव रखोगे तो बचोगे, नहीं रखोगे तो मरोगे, ठीक है, कन्फर्म करो तुम मेरे बिलीव के हो या नहीं, ठीक है। तो वो फोर्स करते थे कि उनका इस्लाम को मानने के लिए, डीम्ड इट इस्लाम, और मानते थे कि यही इस्लाम रिलीजन है, इस तरह करके मानते थे कि यही इस्लाम रिलीजन है। ये पहले उनका बिलीफ सिस्टम था, लोगों को फोर्स करते थे, इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते थे, और सोचते थे कि यही इस्लाम रिलीजन है तो मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूँ। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ, आज आई ग्रीव इन नॉलेज, जैसे उनका नॉलेज आया, जैसे वो मैच्योर बने, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ सेम, मैं शर्म से मर गया, ठीक है, क्योंकि नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ इट वॉज अनमेट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच। ओके, मतलब नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ, कि मुस्लिम ऐसा नहीं करते, मैं मुस्लिम नहीं था, क्यों, क्योंकि मुस्लिम वाले कभी किसी को फोर्स नहीं करते, ठीक है। तो नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ आई इट वॉज अनमेट, दैट इज अनअप्रोप्रिएट, कि मुस्लिम ना बन के मैंने जो काम किया ये सही नहीं था, ठीक है, ये सही नहीं था, टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, ठीक है, दूसरों को इस रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स करते थे ये सही नहीं था, उनको बाद में ये मेच्योरिटी आया, ठीक है। व्हाट कंस्टेंसी, कंस्टेंसी मतलब लॉयल्टी, ठीक है, कंस्टेंसी मतलब क्या है, लॉयल्टी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती करके मैं अपना रिलीजन में कन्वर्ट कराने के लिए कोशिश करूँगी, क्या कभी भी वो उसका मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ये बात फाइनली अकबर समझे, क्या समझे, बोला कि व्हाट लॉयल्टी इज टू बी एक्सपेक्टेड, मैं क्या लॉयल्टी एक्सपेक्ट करूँगा उनसे जिनको मैं मजबूर किया हूँ, जिनको मैं लाइक एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसिलिट्स मतलब कन्वर्टेड पीपल, उनसे मैं क्या उम्मीद करूँगा, ऑन कंपल्शन, उनको जोर जबरदस्ती करके कन्वर्ट करने के बाद मुझे उनसे क्या लॉयल्टी, क्या वफादार एक्सपेक्ट करूँगा। ऑब्वियसली लोग कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरे मन में कभी लाइक मेरे प्रति कभी भी, अकबर के प्रति कभी भी रिस्पेक्ट उनके मन में नहीं आएगा। ये बात फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ, ठीक है। और लगभग 50 सालों रूल किए इस तरीके से, ठीक है। और वाइल इट्स मिडिल पीरियड वाज रिलेटिवली पीसफुल, अकबर का रूलिंग टाइम पीरियड का जो बीच का टाइम पीरियड था वो बहुत ही शांत पीरियड था, अच्छे से रूलिंग हो रहा था। बट एंड वाला टाइम पीरियड में फिर से वो लड़ाई होने लगा, फिर से इस तरह लड़ाई चला, मिलिट्री कैंपेन, फिर से कश्मीर, सिंध, डेकान, अफगानिस्तान, हर जगह अटैक फिर चलता था, ठीक है, लड़ाई हुआ। फिर फाइनली इस तरह इतने सारे साल रूल करने के बाद उनका तबीयत खराब हो गया, और शायद उनका लाइक पेट में कुछ हुआ था, लाइक इन्फेक्शन हुआ था, यस, पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। कैसे हुआ, लाइक क्योंकि एज हो गया था ना, ठीक है, तो पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से राम नाम सत्य हो गया, ठीक है, मतलब मर गए। यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यस, ठीक है।